गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब आर्टिकल 15 को बताने से पहले मैं आपको आर्टिकल 15 जो मूवीज़ है उसकी क्लिप्स दिखाऊंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। मैं और तुम इन्हें दिखाई ही नहीं देते। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए। इंसाफ की भीख मत मांगो, बहुत मांग चुके। अगर थी दोनों लड़कियां, दोनों के संबंध, दोनों के बाप मिलकर लटका दिए। तीसरी बच्ची कहाँ है? हाँ सर, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ये भी दलित है क्या? तुम्हें एक हीरो चाहिए अदिति। हीरो नहीं चाहिए आया, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। एफआईआर लिखी अब तक? सर केस इतना सीरियस लग नहीं रहा था सर। कब लगता सीरियस? इन लोगों के तो झूठे केसेस आते रहते हैं सर। ऑनर किलिंग है। हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साहब, और हम ही पे केस बना रहे हैं साहब। अंशु नारी आप थप्पड़ मारा था पूजा को। दिहाड़ी में 3 रुपए बढ़ाने को बोली थी वो लोग। कितने रुपए? 3 रुपए। अंशु नाहरिया कौन है? अब आर्टिकल 15(1) के क्लोज में कहा गया है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर एनी ऑफ दैम। मतलब इसमें 5 बातें कही गई हैं। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, RC RS पब। मतलब जो लोग पब में जाते हैं उन्हें पता है कि RC और RS नाम की विस्की होती हैं, जैसे रॉयल चैलेंज और रॉयल स्टैग। अब इसमें क्या कहा गया कि जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य अपने किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, भारत के संविधान में लिखा है। 1950 फर्क बहुत कर लिया, अब फर्क लाएंगे। अब क्लोज 2 में क्या कहा गया है कि कोई भी नागरिक धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनको दुकानों में, सार्वजनिक स्थलों में, होटलों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पे, कुओं पे, टैंक पे और स्नान घाटों पे, सड़कों पे और पब्लिक रिजॉर्ट में जाने से या घुसने से नहीं रोक सकता। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी का ये एक सीन है। इसमें देखिए, पहले जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भारतीयों को अंदर नहीं आने देते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। देखो लिखा हुआ है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और इसको इस कारण पिटा जा रहा है क्योंकि ये मूवी देखने के लिए अंदर आ गया है। आपने सबरीमाला मंदिर के केस के बारे में भी सुना होगा, जो केरल में है। इसमें 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश वर्जित होने संबंधी व्यवस्था को असंवैधानिक और लैंगिक तौर पर पक्षपातपूर्ण करार करते हुए 28 सितंबर 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। अब आर्टिकल 15 का क्लोज 3 क्या कहता है कि वैसे तो सभी नागरिक समान हैं और उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों को इस क्लोज में अपवाद के रूप में देख सकते हैं। ये 15(3) क्या कहता है कि स्पेशल, अगर महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से उन्हें नहीं
रोक सकता, जैसे महिला आरक्षण है या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। अब आर्टिकल 15(4) में क्या कहा गया है कि 29वां जो आर्टिकल है उसके क्लोज 2 में भी जो प्रावधान है, और यह आर्टिकल राज्य को विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकता। किसके? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, और शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अब आर्टिकल 15(5) में क्या कहा गया है कि जो राज्य है वो मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न, कि ये आर्टिकल इनको स्पेशल प्रोविज़न बनाने से नहीं रोक सकता। किसके लिए? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो प्रोविज़न्स हैं किसके बारे में है, वो जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें एडमिशन्स के बारे में, प्रवेश के बारे में, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, निजी हैं या एडिड हैं, या राज्य सरकार के द्वारा अनएडिड है, मतलब उनको पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस क्लोज में क्या कहा गया है? अदर दैन दी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन क्लोज 1 ऑफ द आर्टिकल। लेकिन जो आर्टिकल 30 में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अब आर्टिकल 15 क्लोज 6 क्या कहता है? इज़ एडिड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस फॉर admissions to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of the article 30। मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के बारे में उनके लिए आरक्षित सीटें की गई हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा एडिड हैं या अनएडिड हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसमें भी आर्टिकल 30 के अंदर जो 30 के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं उन वो इसमें सम्मिलित नहीं होते। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हुई हैं, और 10% जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हैं उनके लिए सीटें सुरक्षित की गई हैं, ठीक है वो। लेकिन क्या वो जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए, ठीक है। पर्सन्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशंस फॉर SC ST एंड OBCs एंड हुज फैमिली हैज़ ए ग्रोस एनुअल इनकम बेलो ₹8 लाख, और उनकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक। और यूर फैमिली शुड नॉट ऑन आर प्रोसेसिस एग्रीकल्चर लैंड ऑफ साइज 5 एकड़ आर अबाउ, कि आपके पास कृषि भूमि 5 एकड़ या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो म्यूनसिपैलिटीज़ में, नगर पालिकाओं में या नगर निगम्स में 100 स्क्वायर यार्ड तक का होना चाहिए। और या आपका रेजिडेंशियल जो प्लॉट है शुड नॉट ओवन और पोसेस ए रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ एरियाज 200 स्क्वायर यार्ड्स आर मोर इन एरियाज अदर दैन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, या नगर पालिका में आप नहीं रहते तो नगर पालिका के अलावा जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका जो एरिया है वो 200 गज का या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके बारे में स्टेट्स क्या कर सकता है? स्टेट्स इन इंडिया कैन सेट देयर ओन इनकम कट ऑफ to decide who constitute EWS and even exceed the income criteria set by the center। अब इसमें वो अपना जो EWS का इनकम है वो निर्धारित कर सकता है, इवन एक्सीड द इनकम, या उससे भी निर्धारित कर सकता है, उसकी इनकम को बढ़ा सकता है या उसकी इनकम को घटा सकता है। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 15 समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 15 क्या कहना चाह रहा है। धन्यवाद।